क्या क्या गालियां देते थे बेटा तेरे को, खुल के बोल। मादर तुझे ये वो बदन में टच करते थे। मैं मर्डर करूंगी, सेव इट। नहीं ना उनका जान जाएगा बस। अरे वो अब मैं 2401 में जाऊंगी ना, मर्डर होएगा। उनको बुलाओ नीचे, वरना मर्डर होएगा। नो मैटर हाउ मच वी हेट इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग सब कुछ व्यूज के लिए करते हैं, अटेंशन के लिए करते हैं, बट जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे अभी संभावना सेठ जो इशू रेस कर रही हैं वो काफी शॉकिंग है कि हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास ऐसा भी कुछ हो रहा होता है बंद दरवाजों के पीछे और हमें कोई आइडिया भी नहीं होता। और अप्रिशिएट इसलिए क्योंकि इन सब चक्करों में जल्दी कोई पड़ना नहीं चाहता कि कहीं मुझे कोई परेशानी ना हो जाए, मुझे कोई खतरा ना हो जाए, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड और आपके बच्चे हो छोटे छोटे, तब आप अवॉइड ही करते हो ऐसी चीजों में पड़ना, बट दे आर फाइटिंग फॉर दिस। तो ये जो केस है ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। संभावना के घर में एक हाउस हेल्प है जिनका नाम है गुड़िया। तो गुड़िया एक दिन काफी परेशान दिखती है, रोने लगती है। तो ये लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, तो बताती है कि उनकी जो बड़ी बहन है वो कहीं काम करती है जहाँ पर उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, अगवा करके रखा हुआ है। तो होता क्या है कि एक एजेंसी है जिसके थ्रू ये लोग मेड रखते हैं। 2-3 दिन का ट्रायल होता है, अगर आपको काम पसंद आया तो ठीक है, वरना कोई और आ जाएगा। तो संभावना के घर में भी गुड़िया को इसी एजेंसी के थ्रू काम मिला था और उनकी बहन को भी उस कपल के घर में इसी एजेंसी के थ्रू काम मिला था। पर उस कपल के घर में काम बड़ा अजीब सा था। 13 कैट्स होती हैं, 5 डॉग्स होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है, जो कि सारे केज में रहते हैं। उनको बंद करके रखा होता है, कभी बाहर घुमाना नहीं, कुछ नहीं करना। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर इंसान के रहने की जगह नहीं है। तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल कोई पेट रखने वाला केस नहीं था। इतनी खराब हालत में ब्रीडिंग के लिए ही रखा गया था, बेचकर पैसे कमाने के लिए ही रखा गया था। तो शुरू में नेहा ने बोला था कि वो ट्राई करेंगी उनका ख्याल रखने का, पर धीरे धीरे ये लोग काम बढ़ाने लगे कि खाना भी बनाओ, घर की साफ सफाई भी करो। तो जो नेहा है उनका कुछ वक्त पहले ऑपरेशन से बेबी हुआ था, तो अभी भी भारी सामान उठाना और कुछ कुछ काम करना उन्हें मना है, वो नहीं कर पाती। तो उसने साफ साफ बोल दिया कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, आप अभी पैसे भी मत दो, कंपनी आपको नई हाउस हेल्प लाके देगी, तब आप पैसे दे देना। पर दूसरे दिन उन लोगों ने बोला कि हम तुम्हारी एजेंसी को पैसे दे चुके हैं। तो उसने कहा पैसे दिए ठीक है, बट आपको रिप्लेस करके कोई और आ जाएगा यहाँ पर वो लोग नहीं मान रहे थे और इन लोगों ने पैसे को अभी कुछ घपला किया हुआ है। इनके एंड पर दिखा रहा है कि पैसे दे दिए गए हैं, पर एजेंसी के एंड पर दिखा रहा है कि पैसे नहीं दिए गए हैं और दोनों जगह मोड ऑफ पेमेंट भी अलग अलग दिखा रहा है, बैंक का नाम भी नहीं लिखा है। तो ये अलग ही सीन चल रहा है, ये अलग ही घपला चल रहा है। और ये नेहा संभावना को कॉल कर कर बोलती है कि मुझे बचा लो, यहाँ पर घर पर मार पीट होती है, सब कुछ होता रहता है। 2 दिनों से खाना भी नहीं दिया इन लोगों ने। तो जब संभावना ट्राई करती है उस लेडी से बात करने का, तो वो मना कर देती है कि मुझे नहीं बात करनी किसी से भी। और एजेंसी वाले भी हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों को ऊपर बिल्डिंग में जाने ही नहीं दिया जाता। वॉचमैन से ये कह दिया जाता है कि अगर कोई भी एजेंसी से आए तो उसे ऊपर ही मत आने देना। अब समहाउ वो लेडी संभावना से बात करती है, तो उसे काफी अच्छे से बात करती है कि आई एम योर फैन, हम उसे बहुत अच्छे से रखते हैं, हम एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, जो कि ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही बोल गई अच्छा बोलने के चक्कर में। पर संभावना ने सुन रखी थी वो सारी कॉल पर अब्यूज करते हुए इन लोगों को। तो संभावना और उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा समझाते हैं कि हम आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपको कोई दूसरी मेड मिल जाएगी, तो आप उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। तो वो लोग हाँ कर भी देते हैं और कॉल कट जाता है, पर दूसरे फोन से कॉल लगा होता है और फिर वो लोग सुन लेते हैं कि वो कॉल कटने के जस्ट बाद फिर से अब्यूज कर रहे हैं उस लड़की को, फिर से धमकियां दे रहे हैं कि तू जाकर तो दिखा यहाँ से। और 9 दिन हो चुके थे, उसे बंद करके रखा था, कहीं जाने नहीं दे रहे थे, ये लोग खुद भी कहीं नहीं जा रहे थे, पता नहीं क्या काम करते हैं। इवन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ID, आधार कार्ड, कपड़े वगैरह सब कुछ, इवन चेन्स वगैरह इन लोगों ने ले लिए थे। पुलिस भी मदद नहीं कर रही थी कि हम इतने बजे के बाद किसी लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये रूल होता है, बट एटलीस्ट आप किसी को रेस्क्यू तो कर सकते हो, वो भी नहीं कर रहे थे ये लोग। फिर संभावना ने बोला उस एजेंसी वालों को किसी तरह जाने को, तो ये लोग किसी तरह वहाँ जाते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग है इस चीज की ताकि बाद में ये लोग कुछ उल्टा ही कहानी ना बता दें। तो ये लोग पहुंच जाते हैं। उस फ्लैट में एक और लेडी होती है जो कि एक NGO से जुड़ी होती है, तो वो भी बहुत मदद करती है। उस मेड को भगाने की काफी गाली गलौज होता है और वो किसी तरह धीरे से भाग आती है। पीछे से अब्यूज की आवाज आ रही है, पैर फंसाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से उसे चोट भी लग गई। और जो NGO वाली लेडी है वो उसी बिल्डिंग में रहती है, फिर भी उन्होंने मदद की जबकि उन्हें सबसे ज्यादा खतरा था। उसके पैर में इतनी ज्यादा लग गई वो पैर फंसाने से कि वो अभी भी प्रॉपरली चल नहीं पा रही है। बट समहाउ वो लोग भाग आए और आधी रात को ये सब संभावना के घर आते हैं। फिर भी वो पुलिस वाले बार बार कॉल कर रहे होते हैं कि वापस जाओ वापस जाओ। उसके बाद वो लेडी दोबारा संभावना से कॉल पर बात करती है, बिल्कुल साइकोपैथ की तरह, कि मर्डर हो जाएगा उस NGO वाली का जो कि उसी की बिल्डिंग में रहती है क्योंकि उसने हेल्प की है। इसलिए बार बार संभावना और उनके हस्बैंड उस NGO वाली लेडी के बारे में मेंशन कर रहे हैं ताकि उसे कुछ ना हो जाए। क्या बातें बोल रहे हो आप? मर्डर करूंगी मैं, ये करूंगी, मर्डर करूंगी, सेव इट।
Save it and tell them as well. Save मेरे it को and tell बताओ, them as well. आप- नहीं, मेरे साथ जो हुआ है मेरे को नहीं बर्दाश्त होगा। सी नहीं फूटी और उनका सर साथ में नहीं फूटा तो डोंट कॉल मी आयशा जाफर शेख। बस बुलाना ही मत, आपको पता चल जाएगा। इट विल बी ऑन न्यूज, इट विल बी एवरीवेयर। अच्छा, संभावना ने एक्सपोज भी कर दिया है कि उस लेडी का नाम आयशा है और ये एक एडवोकेट है, पर इसका अकाउंट देखकर आपको लगेगा नहीं कि कोई एजुकेटेड लोग हैं। हर दूसरी फोटो में ये बहुत सारा सोना पहन कर रखे हुए हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, नोटों की गड्डियां फ्लेक्स कर रहे हैं, जैसा शायद आप एक एडवोकेट को इमेजिन ना करो। काफी मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड वैसे बिल्कुल भी नहीं है ये लोग, काफी फिशी और वियर्ड हैं। इसीलिए ये ऐसी बातें बार बार कर रही है कि मर्डर कर देंगे। और इनके ऊपर पहले भी एक मेड ने और एक डिलीवरी बॉय ने केस कर रखा है अकॉर्डिंग टू संभावना। तो एक इंसान का मान सकते हैं कि हो सकता है उस इंसान की भी गलती हो, कुछ और ही बात हो, पर अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली इन्हीं लोगों की कुछ गलती है। और जिन लोगों का वर्किंग क्लास के साथ ऐसा बिहेवियर होता है, दे आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। जैसे कुछ लोग ड्राइवर को एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ लोग वेटर को दिखाते हैं, दे आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। इनसे जितना दूर रह सको रहो। ये लोग पता नहीं कौन से अंधेरे में रहते हैं, क्या ही समझ कर रखते हैं खुद को, एंड वी ऑल शुड शेम देम पब्लिकली जब भी ये लोग ऐसी कोई हरकत करें। और ये लेडी जो एडवोकेट है, अकॉर्डिंग टू हाउस हेल्प, उससे भी रोज मारा जाता था उसके पति के द्वारा, चिल्लाने की आवाजें आती थी। लेकिन हस्बैंड जो है वो हर रोज वाइफ को अंदर ले जाकर 1 घंटा अच्छी तरह से पीटता था और अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती थी कि अल्लाह बचा लो मुझे, अल्लाह मुझे मेरे को बचा लो, ये सारी आवाजें आती थी। तो ये लोग पहले जिस पुलिस स्टेशन गए थे खारगर, वो पुलिस अच्छे से एक्शन नहीं ले रही थी, कुछ कर ही नहीं रही थी। इनफैक्ट सेइंग थिंग्स लाइक कि वो इतने बजे के बाद किसी लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो नाबालिग नहीं है। पर जब ये लोग दूसरे पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ की पुलिस ने इन लोगों को काफी अच्छे से ट्रीट किया, माफी भी मांगी खराब बिहेवियर के लिए और FIR भी लिखा। उनकी हाउस हेल्प ये भी बता रही थी कि उन लोगों के घर के आसपास काफी जंगल जैसा है, तो ये लोग उसको बालकनी में ले जाकर धमकी देते थे कि यहाँ फेंक देंगे आफ्टर डिलीटिंग घर ऑब्वियसली, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती थी। तो बिल्कुल ही साइकोपैथ वाली हरकतें थी इन लोगों की। और जिस पुलिस वाली ने रेस्क्यू करने से मना कर दिया था रात में, वो आफ्टर ऑल दिस धमकी दे रही थी इस हाउस हेल्प को, जो कि सब कुछ सुन रखा है संभावना ने कॉल पर। और अभी वो संभावना के घर पर ही है एंड अभी भी सदमे में है, सारी चीजें शेयर कर रही है कि क्या क्या हुआ। पर अभी फिर भी सब कुछ काफी कंट्रोल में है, एटलीस्ट शी इज सेफ नाउ, खतरे से बाहर है। और केस भी फाइल हो चुका है, एनिमल वेलफेयर वालों से भी बात हो चुकी है, वो भी कुछ करेंगे उन एनिमल्स के लिए, क्योंकि इस तरह से इतने सारे एनिमल्स रखना फॉर ब्रीडिंग लीगल नहीं होता। और वो लोग दूसरी तरफ से उल्टा केस किए जा रहे थे कि हमारे सोने की चेन लेकर भाग चुकी है, इवन तो उनके पास इस लड़की की कितनी सारी IDs हैं, चेन्स हैं, कपड़े हैं। और ये इतनी बड़ी साइकोपैथ है कि अभी भी कॉल पर ऐसी बातें कर रही थी। एंड ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन किस हद तक जा सकता है। तो संभावना ने अपने फॉलोअर्स को बोल दिया था कि इस स्टेशन पर इस वक्त आ जाना, और उस पुलिस स्टेशन में मीडिया वाले भी आ गए ताकि और प्रेशर पड़े और सीरियसली लिया जाए इस मैटर को। और ऐसा ही हुआ। और अभी का अपडेट ये है कि ये दोनों कपल अपने सारे पेट्स लेकर भाग चुके हैं, जो कि डेफिनेटली इजीली पकड़े जा सकते हैं अगर पुलिस सख्ती से काम करे तो। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।